हालेलुया। आपका स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। कितने लोग सुबह का पहला सभा में था? ठीक है, कुछ लोग ही हैं। हम बारिश के टाइम में भी हम सुबह सुबह आए, परमेश्वर की आराधना किया। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इतनी अर्ली मॉर्निंग। हमारी सभा 10 बजे शुरू होता है, बट एक नई एक्सपीरियंस। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ हमारी चर्च में भी 3-3 सभाएं शुरू हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जब पास्टर अब्राहम ने मुझे इनविटेशन दिया, मैंने बोला मैं भी रिसीव करके जाऊंगा। मेरी भी चर्च 3 गुना बढ़े आपकी जैसे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। थैंक यू आपको और पास्टर अब्राहम, सिस्टर शर्ली, पास्टर स्टैनली, नेहमाया, प्रिसिल्ला, सोनल, पूरी परिवार को मुझे इनवाइट करने के लिए। और ये परिवार बहुत एक ब्लेस्ड परिवार है, क्योंकि मैं बहुत सारे परिवार में मैं जानता हूँ बहुत सारे पास्टर्स को। पास्टर एक तरफ, बीवी एक तरफ, बच्चा 4 तरफ। बट परमेश्वर का दया पास्टर अब्राहम और इस घर के ऊपर है। पूरी परिवार मिलके यहोवा का सेवा करते हैं। इस फैमिली के लिए ताली बजाओ आप। और ये फैमिली, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं जानता हूँ परमेश्वर के लिए इस कठिन समय में भी यहोवा का पीछे चलूंगा, उसका सेवा करूंगा। जवान लोग अपनी जिंदगी दिया परमेश्वर के लिए। अपनी इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, बिजनेसमैन बनने का सपना नहीं, यहोवा का सेवक बनूंगा, उसका प्रचारक बनूंगा। यह सपना इस परिवार का है। और मेरा प्रार्थना है आपकी परिवार से भी पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, वर्शिपर्स खड़े हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। सबसे बेस्ट ब्लेसिंग है। मैं भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, पूरा प्रभु यीशु का सेवा करने वाला प्रचारक बने, प्रभु का काम करे। क्योंकि मैं भी ऐसे परिवार को, बहुत अच्छे ऐसे परिवार को मैं जानता हूं, मैं इंस्पायर होता हूं। मेरा भी डिजायर हुई है प्रभु भी आगे मिलके सबका साथ रहे। आमीन, 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 हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन से लूका सुसमाचार अध्याय 17 हम खोल के रखेंगे। आज इसलिए मैं आपके बीच में आ पाया हूं क्योंकि फरीदाबाद में जो हमारा सभा ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मेरी वाइफ उस चीज को लीड कर रहे हैं। थैंक यू आपका। आप हस्बैंड वाइफ मिलके जब सेवा करते हैं ना, आप दोनों बंदूक उठा के, तलवारें उठा के काम कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, है ना। क्योंकि मैं अकेला हो सकता, मैं उधर प्रचार कर सकता, उधर के लोगों। आज वो काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। तो हमारी हिंदी में, बिजनेस में कहावत है, 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11। जब हस्बैंड वाइफ मिलके, परिवार मिलके, बच्चे हो गया तो 100 हो जाता है, 1000 हो जाता है। तो आप मिलके सेवा करेंगे परमेश्वर के लिए, बहुत बड़े बड़े काम आज कर सकते हैं आप। हालेलुया। आई थैंक माई स्पिरिचुअल फादर ऑल्सो। मैं हर जगह, क्योंकि आपका फादर, स्पिरिचुअल फादर, जैसे आपके घर का स्पिरिचुअल फादर आपका पास्टर अब्राहम, वो आपको कवर करता है। आप कहीं भी जाते हैं उनकी प्रार्थना में आप प्रोटेक्टेड है, आप जानते हैं। जैसे मैं भी वो काम इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल फादर मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करता है। आज ऐसा एक वचन मैं चाहता हूं आप फोन ऑफ रखे। सुबह मैंने अपनी इस कलीसिया के साथ मैंने शेयर किया। आज आपके साथ ऐसे एक वर्ड शेयर करूंगा। अगर आपने इसको समझ लिया ढंग से, आपकी हर प्रेयर आंसर होगा। हर प्रेयर ऐसे एक रहस्य में आपके साथ शेयर करूंगा। क्या बोला मैंने? आपकी हर प्रेयर। और कितने लोग सुबह थे फर्स्ट सर्विस में? हाथ को दिखाओ। आपको एक और रहस्य बताऊंगा। जो चीज आपको पहला सभा में समझ नहीं आया, पवित्र आत्मा आपको दूसरी बार, आप जब ये मैसेज सुनेंगे, आप समझ सकते हैं। क्योंकि पास्टर अब्राहम ने मुझे बोला 3 सभा में सेम मैसेज पवित्र अगुवाई के द्वारा शेयर करना है, क्योंकि पूरी चर्च सेम खाना जरूरी है। नहीं तो छोटा बड़ा होता रहेगा। कोई किसी आज नए लोग आए, हम आपको स्वागत करते हैं। बट अगला कुछ 15-20-30 मिनट हम परमेश्वर के वचन से एक चीज समझेंगे। बहुत बार मसीही लोग चर्च अटेंड करते हैं, रेगुलर दशांश देता है, सेवा करता है, तब भी बहुत सारे प्रार्थनाएं आंसर नहीं होता। मैंने भी सोचा, देखा, ऑब्जर्व किया, परमेश्वर के सामने एक क्वेश्चन रखा। परमेश्वर, बहुत बार लोगों का प्रार्थना है चर्च जाने के बाद, दशांश देने के बाद, सेवा करने के बाद, इनका प्रार्थना जवाब क्यों नहीं आ रहा? पवित्रता में भी जी रहे, हम जानते हैं। आपने भी कभी सोचा होगा ना, आपका भी कुछ प्रार्थनाएं जवाब नहीं मिला होगा। आज देखेंगे उसका कारण क्या हो सकता है। जब आप पूरी पवित्र आत्मा की अगुवाई से, बाइबल मसीह में आने के पहले भी आपने पढ़ा होगा, आपको कुछ नहीं समझ आया, बट मसीह में प्रभु में आने के बाद आपने पढ़ा, आपको बहुत कुछ ही समझ आया। तो आज का मैसेज भी आप पवित्र आत्मा के अगुवाई से बैठोगे, आपको समझ आएगा और आपकी लाइफ चेंज होगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्या चीज सीखने वाले हम? क्या क्वेश्चन क्या आज? क्या क्या करने के बाद? चर्च जा रहे हैं, दशांश दे रहे हैं, विश्वासी हो गए हैं, कलीसिया अटेंड कर रहे हैं, पास्टर 2 हिल रहे हैं, हम 4 हिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वर्शिपर एक हाथ उठाने बोलेंगे, हम तो दोनों हाथ भी उठा, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद ये प्रार्थना मेरा जवाब नहीं आ रहा, क्यों? इसका रीजन क्या है?
आप जब इस मैसेज को आज रिसीव करेंगे आपकी लाइफ चेंज होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। लूक अध्याय 17, बुक ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्स 1 to 5। आपका प्रार्थना है क्यों जवाब नहीं हो रहा? ध्यान से सुनोगे ना? ठीक है, पढ़ लीजिए। कोई बहन मुझे पढ़ने में, बहन भाई जिसके पास माइक है, मदद करिए। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता। थोड़ा और आवाज बढ़ा जी सिस्टर का, सब सुन पा रहे हैं ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट बाइबल वर्स है। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वे समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वे 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। तब प्रेरित फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण कि ठोकरें ना लगे। अंग्रेजी में ठोकर मीन्स ऑफेंस। कोई आपको ऑफेंड किया, दिल पे ना लगे बात, दिल पे लग गया जी बात। यीशु मसीह पानी पे चढ़ा, अंधे बंदे का आंखें ठीक किया, लोगों का पैर जो पैरालाइज था उसको खड़ा किया, लाजर मरा हुआ था उसको जिंदा खड़ा किया। बट जब यीशु ने बोला जो तुम्हारे साथ गलतियां करता है, तुम्हें ऑफेंड करता है, उसको माफ करो, तब उन्होंने क्या बोला? हमारी क्या बढ़ाओ? उसका मतलब ये कह रहे हैं बाकी सब कुछ तो ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता ये विश्वास करने के लिए तो हमारा विश्वास तो बढ़ाओ। हम भी, यीशु ने आके आज हमसे कह रहे हैं तेरे साथ जो गलतियां कर रहे उसको माफ करना। हम क्या बोलेंगे? परमेश्वर ये तो कैसे उस ससुमा को मैं माफ करूंगा, कैसे उस जटानी को, कैसे उस देवरानी को माफ करेंगे? हमारा हिस्सा हमसे छीन के गया था, मम्मा का कान भर भर के। ये पॉसिबल ही नहीं है। बट परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? आज शेयर करूंगा आपसे। पहला वर्स पढ़ लीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पढ़ने वाले, क्या समझने वाले हम आज की वचन से? हाँ, हमारी सब कुछ करने के बाद भी। उस वर्स को पढ़ लीजिए। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय हो नहीं। उसका मतलब आप इस धरती में जी रहे, चर्च में, ऑफिस में, परिवार में, हर जगह आपको क्या लगने का चांस है? आपका दिल पे लगने वाले बात। अच्छा, सबसे ज्यादा दिल पे लगने वाली बात कौन करता है? पति, बेटे, मम्मा नहीं करता, ससुमा तो ससुमा है, मम्मा है। सबसे ज्यादा दिल पे लगने वाली बात आपको अपने लोग करता है, जिसके साथ आप बहुत करीब एसोसिएटेड है। दाऊद राजा ने, मैं बाइबल वर्स नहीं पढ़ा रहा हूं, दाऊद राजा ने एक बात बोला, जिसके साथ इकट्ठे मैं चर्च जाता था, जिसके थाली से हम इकट्ठे खाना खाते थे, हम मंदिरों में इकट्ठे घूमते थे, उसी बंदे ने तो आज मेरा शत्रु बन गया। शत्रु मेरे खिलाफ काम करता तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो मेरा करीब, सबसे मेरा एसोसिएट है। आपको ठोकरें सबसे ज्यादा किससे लगने का चांस है? हाँ, मैक्सिमम चांस है हस्बैंड से, वाइफ से, चर्च से, चर्च की पादरी से, पादरी को विश्वासी से, दोनों तरफ से एक दूसरे को ठोकर लगने का चांस है, क्योंकि हम एक दूसरे का अपना हो गए, बहुत करीब, क्लोजली एसोसिएट करना शुरू हो गया। ऑफेंस आएंगे इस धरती में, बट प्रॉब्लम क्या है? ऑफेंस उधर तक नहीं रहता। उस वर्स का 17:1 पढ़ लीजिए एक और बार, मैं चाहता हूं आपके मन में घुस जाए। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय आपको चर्च एनवायरनमेंट में, परिवार में, फैमिली में, हर जगह आपको ठोकर लगेगा ही। मेरे से लिख के ले लो, मैं एक विश्वासी के रूम में बैठा था चर्च में, मुझे ठोकर लगा दूसरे विश्वासियों से, मेरे पास्टर से लगा, मेरे परिवार से लगा। तो आपको ऑफिस में, चर्च में, बाहर, हर जगह से लोगों से आपको ठोकर लगने का चांस है। बट दिक्कत क्या है? ठोकर हमने उधर तक ही पढ़ा है, बट इसका प्रार्थना और इससे क्या लेन देन है, आपके जवाब लेने और इससे क्या लेन देन है, अभी हम देखेंगे। कितने लोगों को कैन और एबल का स्टोरी पता है? आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। मैं इसलिए कुछ कभी स्टोरी एक्सप्लेन भी करता हूं, क्योंकि चर्च में बैठने का टाइम बहुत बार चर्च वालों को समझ आता है, पुराना नया आया उनको समझ नहीं आया होगा। एक
आदम जो आदि मनुष्य था, आदि पुरुष नहीं था जो मूवी, वो नहीं था, आदि मनुष्य, उसका दो बेटे था, कैन और एबल। दोनों ने परमेश्वर के सामने ऑफरिंग लेके गया। एबल का परमेश्वर ने रिसीव किया, कैन का परमेश्वर ने क्या किया? रिजेक्ट किया, तिरस्कार कर लिया। और एबल के पास जाके कैन को क्या लग गया? कैन को दिल पे ठोकर लगे। बोलो ठोकर लगे। कैन को ऑफेंड हो गया वो, क्योंकि मेरा तो, जैसे आपने बर्थडे में आपकी शादी में आपके दोस्त के पास गिफ्ट लेके गया, सबके सामने एक का रिसीव करके फोटो खींच लिया, दूसरे को बोल दिया मेरे को नहीं चाहिए, ले जा, उसको क्या लगेगा दिल पे? वही सेम पूरी धरती के सामने कैन का तो रिजेक्ट कर लिया। बट उस बंदे को सीखना क्या चाहिए था कैन से? मैं सोचता हूं, मैं एबल के पास जाके पूछता, भाई इस बार तो मालिक ने मेरा लिया नहीं गिफ्ट, तूने क्या किया? पैकिंग कैसे करना है, इसमें डालना है, क्या है, क्या दिक्कत है? बट ये बंदे ने क्या किया? उसके अलावा रिजेक्ट होके जाके क्या किया? भाई को मार दिया, मर्डर किया, ऑफेंस, ठोकर खा लिया। उसके बाद हाथों हाथ मर्डर किया नहीं लिखा, ठोकर खा के घर पे आके बैठा होगा और डिस्कस किससे किया होगा? इसमें लिखा नहीं, वाइफ है, डिस्कस किससे किया होगा? हाँ, घर पे आके आदमी किससे डिस्कस किया होगा? वाइफ को क्या बोला? आज मैं अच्छी पैकिंग करके लेके गया था यार, फेंस एंड पेटल से गिफ्ट लेके गया था, अच्छी हल्दीराम का मिठाई लेके गया था, बट मेरा तो रिजेक्ट कर लिया। क्या बोल दी होगी बीवी? तेरा भाई ने कुछ तो पक्का किया होगा, पहले सेटिंग कर लिया होगा, बोल दिया होगा परमेश्वर से गलत काम लेके आ रहा है। इसके मन में क्या भर दिया? गुस्सा भर दिया भाई के खिलाफ। लिखा नहीं, बट मैं इमेजिन कर रहा हूं। कुछ दिन के बाद भाई उस ऑफेंस के द्वारा पाप कमिट कर लिया। मर्डर करना पाप है, पाप कमिट कर दिया। उसके बाद उसके लाइफ ब्लेस्ड नहीं हुआ, परेशानी के साथ वैगबॉन्ड बन गया, घूमता रहा। आपको पता है ऑफेंस तब तक प्रॉब्लम नहीं है, केवल ऑफेंस रहेगा, बट ऑफेंस उधर तक रहेगा नहीं। ऑफेंस या ठोकर खाने के बाद वो ऐसे मजबूर करेगा, अगर आप ट्रीट नहीं करेगा, आपके हाथ में चोट लग गया, अगर आपने उसको ट्रीट नहीं करेगा तो क्या होगा? बढ़ते 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 गांव बनेगा। ये गांव बन गया, वो गांव भाई को क्या करवा दिया? मरवा दिया, पाप करा दिया। बहुत बार ऑफेंस आपकी लाइफ में ठोकर लगेगा। आपकी लाइफ में क्या लगेंगे? ठोकर। वो आपसे पाप कमिट कराता है। परमेश्वर, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्यों आप ब्लेस्ड नहीं हो रहा, क्यों आपका प्रेयर आंसर नहीं हो रहा? परमेश्वर पापी का प्रार्थना जवाब नहीं देता। परमेश्वर कैसे? हम तो सारे पापी है, बट हमारा पाप तो प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा धो के शुद्ध कर दिया, इसलिए तो हम पापी नहीं है ना, हमारा शुद्ध कर दिया ना परमेश्वर ने। बट उस टाइम जब आप कंटिन्यूअली ऑफेंस कमिट करते हो, आप परमेश्वर के टीचिंग से बाहर होके जाना शुरू कर देते हैं। आप ऑफेंड हुआ, मैं चर्च से ऑफेंड हुआ, मैं एक विश्वासी के रूप में 10-15 साल बैठा रहा, दूसरी विश्वासियों से ऑफेंड होता था, पास्टर ने प्रचार करते उससे ऑफेंड होता था। मैंने बहुत बार सोच लिया, ऑफेंड होते होते लिमिट हद पार हो गया, 4-5 साल के बाद अरे मैं तो चर्च ही छोड़ के जा रहा हूं। बट थैंक गॉड, वाइफ, मेरे फादर लो और चर्च के भाइयों ने, अच्छे लोगों ने मुझे समझा के उधर ही प्लान करा के रखा। आप चर्च में से लोगों के द्वारा, दूसरी बहन भाइयां, आज तो यूके गया, आप में से कुछ लोग टेस्टिमनी सुन के भी ऑफेंड होंगे। मैं तो 20 साल से प्रे कर रहा हूं अमेरिका जाने के लिए, मेरा वीजा क्यों नहीं लग रही? उसको क्यों दिया? आज उल्टा उसकी खुशी में साथ देने के अलावा क्या हो सकता है? परमेश्वर से आज नाराज हो सकता है, मेरा क्यों नहीं वीसा लग रहा जी, हम तो और पैसे देने के लिए तैयार है। मैं भी चर्च में ऑफेंड होता रहता था, आप भी ऑफेंड होंगे। बाइबल में क्या लिखा है उस वर्ड से? ये तो होगा, चांस है। पर उसी टाइम मैंने सुबह एक एग्जाम्पल बताया था, पौधा है, आपने एक ट्री 2 साल एक जगह ग्रो किया, उसके बाद उसको उखाड़ दिया, दूसरी साल रखा, 90% टाइम वो चांस क्या है उधर जिंदा खड़ा होगा वो। अगर आपने प्लांट किया तो पता होगा मरेगा। मैंने भी एक्सपीरियंस किया। हम जब इस लोकेशन पे आया चर्च, मैंने पुराना चर्च से 8-9 पौधे निकाल के लेके आए। मेरा माली ने बोला कोई फायदा नहीं, मैंने बोला ना जी, हम तो ले जा रहे हैं। 9 लेके गए, 1 तो बच गया, 8 तो मर ही गया। आप बार बार ठोकर खाने के टाइम आप चर्च बदलते रहोगे, पास्टर पसंद नहीं, विश्वासी पसंद नहीं, लोग पसंद नहीं, आप ग्रो नहीं होंगे, आप ब्लेस्ड नहीं होंगे। क्योंकि वचन में लिखा हो, ही हु प्लांटेड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड विल प्रॉस्पर। जो परमेश्वर का घर पे प्लांट किया बंदा प्रॉस्पर होंगे। ठोकर खा के आपने चर्च छोड़ना शुरू कर दिया। इस धरती में कोई परफेक्ट चर्च नहीं है। जिस चर्च का पादरी मैं हूं, हमारी चर्च इम्परफेक्ट है, इस चर्च इम्परफेक्ट है, और इस चर्च परफेक्ट था तो भी आप आते इम्परफेक्ट हो गया।
चर्च होगा परफेक्ट, बट आप आके तो, क्योंकि आप एक इम्परफेक्ट बंदा हो, पड़ोसी को देख के बोल दो तो आके इम्परफेक्ट हो गए चर्च। नहीं, मैं और आप इम्परफेक्ट है, हम इम्परफेक्ट बंदे आके चर्च क्या होता है? इम्परफेक्ट। चर्च भी ऐसे ही, आपको ना धरती में कोई परफेक्ट हस्बैंड मिलेगा, ना परफेक्ट वाइफ मिलेगा, परफेक्ट ससु मां नहीं मिले। ससु मां तो परफेक्ट क्या, ठीक ठाक भी मिल गया तो ठीक है जी। ससु मां अच्छे होते हैं, ब्लेस करे परमेश्वर आपको, हालेलुया। जो आज बहू है कल आप भी ससु मां बनेंगे। ठोकर खा के आप लोगों को छोड़ेंगे, वाइफ को छोड़ेंगे। डिवोर्स का रीजन क्यों होता है मसीह में भी? क्योंकि ठोकर खाता दिल पे लग जाता है, वो बात बढ़ते बढ़ते ट्रीट नहीं करता, लोग डाइवोर्स होना शुरू करते हैं। डाइवोर्स सॉल्यूशन नहीं है, चर्च छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। आप चर्च में लोग ऑफेंस कैसे करता है? केन और एबल ने क्या किया? केन ने किसको मारा? समझ आ रहा है? पूछो पड़ी से भाई, समझ आ रहा है? हिला के एक बार पूछो हम क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं। मैं चाहता हूं ये प्रिंसिपल आपके दिमाग में घुसे। मेरे को 6 महीने पहले, 6 महीने नहीं पूरा तो 6 महीने पहले समझ आया, बट 2 4 5 साल मसीह में, 5 6 साल पहले, 5 6 साल मसीह हो गया, तब भी मुझे ये बात नहीं समझ आ रहा था। मेरी प्रार्थना जवाब ही क्यों नहीं आ रहा भाई? अब लेटर समझ आया। मैं चाहता हूं आप जल्दी आज ही समझ आए और आज से सारे प्रार्थना आपका जवाब आना शुरू हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। चर्च में हम ऑफेंड कैसे होते हैं? एक एग्जाम्पल, आज मैंने वही सेम एग्जाम्पल सुबह उठाया था, आज भी उठा लेंगे। समझो 2 बहनें चर्च की वर्शिप टीम में। किसमें? चर्च की एग्जाम्पल सब हर जगह, हर धरती में, हर जगह एक ही जैसे होता है। चर्च में आपको समझाता हूं, साउथ में हो, इधर हो, अमेरिका, जर्मनी, हर जगह चर्च एक ही जैसे, लोग एक ही जैसे होता है। 2 बहनें चर्च वर्शिप ग्रुप में। उनको आज एक बहन को सपोज समझो वर्शिप लीड करना था 7 बजे, 8 बजे तक नहीं आया। पास्टर ने बोला किसी और को वर्शिप लीड करो। वो बहन आया 8:30 बजे। पास्टर ने पूछा क्या हो गया? आज बारिश था जी। ठीक है जी, इस हफ्ता बारिश हो के सच है। अगले हफ्ता भी 7 बजे आना है। वो 8 बजे आई। पास्टर ने किसी और से वर्शिप लीड कराया। क्या हुआ? आज जी लेट उठा जी। 2-3 हफ्ता हो गया। पास्टर ने उस बहन को हटा के दूसरी एक बहन जो असिस्टेंट लीडर था उसको वर्शिप लीडर बना दिया। क्या कर दिया पास्टर ने? ठीक है। और उस बहन उधर बैठे ठोकर खा के मेरे को वर्शिप लीडर की पोजीशन से मुझे हटा दिया जी। उसको क्या लगे बात? ठोकर लगे। उसको कहां लग गया? दिल पे लग गया। इधर तक तो ठीक है, बट केन ऑफेंड हुआ था। उसने क्या किया? केन ऑफेंड होने के बाद मर्डर किया ना, एबेल को मर्डर किया। इस बहन भी मर्डर करने वाला है, बट अब तो सोच रहा था हाथ से तो मर्डर किया तो क्या होंगे। उस टाइम तो केन तो बच गया, मतलब वो तो खुद नहीं मरा। आज तो जेल जा सकता है, आज तो कुछ और पंगा है, लोगों को पता चल जाए। उसने बोला मर्डर में अलग तरीके से करता हूं। उसने चर्च में जाके दूसरी 2 बहनों को पकड़ लिया। बोलते हैं आज जो पवित्र पवित्र गाना जो हमें सिखा है ना, इसका 4 लड़कों के साथ रिश्ता है, एक भी नहीं। पवित्र पवित्र हमें सिखा रहा है। दूसरे हफ्ते आया। दूसरे हफ्ते आके यही सेम बात दूसरे 2-4 लोगों को और बोल दिया तो शाम को मॉल में बैठ के सुट्टा भी मारता है। इस लड़की जो पवित्रताएं में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं, इसके खिलाफ क्या किया उस बहन ने? गॉसिप, चुगली, और उसकी कैरेक्टर, उसकी नेचर मरवा दिया, उसको अटैक कर लिया। परमेश्वर वचन में लिखा है गॉसिप क्या है? पाप है। बोलो गॉसिप पाप है। ऐसे प्रभु बहुत दयालु है, क्षमा नहीं तो आधा धरती खत्म हो जाता। हमारी एक्सपर्टीज बहुत लोगों का किसमें है? PhD। ठीक है। इसने उसको मरवा दिया, उसको खत्म किया। इसने भी तो मर्डर कमिट कर दिया। जब ऐसे लोग चुगलखोरी करते हैं, दूसरों को मरवाता है ऑफेंस के साथ, उसकी अभी भी उसके दिल में उसके खिलाफ क्या है? गुस्सा है, ठोकर खा के बैठा है। अगर ये ट्रीट नहीं करेगा, ये बढ़ता बढ़ता रहेगा। ये चर्च क्यों आ रहा है? चर्च आप फर्स्ट टाइम वर्शिप टीम में खड़े होने के लिए आ रहा है, या चर्च अटेंड करके प्रभु से महिमा लेके वर्शिप करने के लिए आ रहा है? बट ये बहन का अटेंशन, वो उसको आदत हो गया, इसी के अलावा उधर वो बैठ ही नहीं सकता। और आंख बंद करता है उस वर्शिप लीडर का चेहरा, आंख खुलता है वो आराधना कर रहा है, और वो आराधना कर रहे तो लोग और ब्लेस्ड हो रहा है। वो बैठे 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 भूल ही गया। कुछ दिन के बाद इतनी बढ़ते जाएंगे वो गुस्सा, वो परमेश्वर को भी छोड़ेंगे, चर्च भी छोड़ेंगे, लोग भी छोड़ेंगे, और शैतान के हाथों से खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या है? अच्छा,
मैं बहुत बड़ी प्रिंसिपल्स आपको सिंपल बातों में समझा के जा रहा हूं। समझ आ रहे हो ना आपको? अब तक समझ आया? सुबह का वालों को पता नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछ के पैसे देता आपको, वो भी आंसर नॉलेज। कैन सचमुच में ऑफेंड हुआ या उसको फील हुआ, उसको लग गया बात? सचमुच में उसको ऑफेंड होने का कोई बात था उस पे? नहीं था ना। गलती किसकी तरफ है? बहुत बार ये भी आपके साथ भी होता है, आपको लगता है मेरे को ठोकर खाया। आपने अपनी जठानी की घर पे शादी पे गया और देखा सबको जूस दे रही है, आपको जूस नहीं दे रहा, एग्जाम्पल, और आपने इस पूरी शादी में दिल पे लग गया क्या बात है, सबको उसने जूस दिया और मुझे नहीं जूस दिया, और गुस्से पे बैठे हैं। बट उसको ये नहीं पता, किसी ने, आपकी हस्बैंड ने उसको बोला होगा यार इसको थोड़ा शुगर की बीमारी बढ़ रहा है, जूस मत दे देना इसको। उसको ये कहानी पता ही नहीं है, बट उसको क्या लग रहा है, दिल पे लग गया बात। बहुत बार आपकी ठोकर में 80% ऐसा है, सच में वो ठोकर नहीं है, आपको लगता है सामने वाले ने आपको ऑफेंड कर लिया, आपको ठोकर दिया। 80% आपका ऐसे ही है। मैं भी ठोकर खा के बैठता था, डिस्कशन में नहीं जाता था मेरे पास्टर के साथ, मेरी और मसीह लोगों के साथ, वाइफ के साथ। वो बैठा है ऐसे एटीट्यूड में बैठेंगे। सेकंड, बाइबल में एक स्टोरी है, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। मैंने भी चर्च में विश्वासी के टाइम ऐसे काम किया, बहुत आशीष मेरे पास आता, बट बहुत सारे आशीषों को मैंने मरवा दिया, क्योंकि वो छोटी छोटी जो लग गया, कहां तक पहुंच गया, बड़ी तक पहुंच गया, छोटे छोटे बात भी। बाइबल में एक स्टोरी है। अच्छा, सचमुच में भी ठोकर खा सकते हैं ना आप? सचमुच में भी हो सकता है, सचमुच में। बाइबल में जोसेफ का स्टोरी आपको पता है ना? उस लड़का अमीर बाप का बेटा है ना, ये नहीं, अमीर बाप का बेटा, 10 बेटे, 8-10 बेटे थे, उसमें से एक बेटा सबसे छोटा, उसने अब जाके अपनी भाइयों को बोल दिया मेरे को परमेश्वर ने एक विजन दिखाया, भाइयों को पसंद नहीं आया, इसको उठा के कहां डाला? गड्ढे में। बोलो गड्ढे में। उसके बाद मरवाने वाला था, बट किसी ने सजेशन दे दिया भाई मरवाने से हमें क्या मिलेगा, बेच लेंगे कुछ पैसा। उसको बेच लिया, अमीर बेटे को बेच लिया। उसकी दिल की बात आप समझ लो। दूसरी जगह पहुंच गया, उधर नौकरी कर लिया दास का, जो अपने घर पे किया नहीं, सारे रोटी बनाना, कपड़ा धोना, पोछा करना, सब काम उसने किया, क्योंकि बाप के घर पे तो सारे लोग थे। अब उसके बाद ये बंदे का जिंदगी बढ़ गया, उधर भी उसको आरोप फेस करना पड़ा, झूठी आरोप में उसको कहां जाना पड़ा? जेल पे। उधर भी उसने किसी को मदद किया, 3 साल तो भाई भी उसको भूल ही गया। लास्ट में परमेश्वर के हाथ के द्वारा ये क्या बन गया? उसी देश का पीएम बन गया। इसके साथ उल्टा सीधा काम किसने किया था? हाँ, भाइयों ने। और कुछ दिन के बाद क्या हुआ? भाइयां क्या किया आपको पता है? पूरी धरती में खाने के लिए रोटी नहीं था। इजिप्ट में जहां ये पीएम बन के बैठा हुआ था, रोटी था। भाइयां इसके सामने जाके खड़ा हुआ। तब इस जोसेफ जिसको ठोकर खाया हुआ ना ये, और गांव भी इसके साथ गलत हुआ, सही हुआ? गलत हुआ जी। भाइयां सामने आके बैठा, भाई ने क्या जवाब दिया? आ गया ना, अभी करवाता हूं तेरा काम, मुझे बेच लिया, मुझे खत्म किया। जेनेसिस अध्याय 45 का 8, ये उस वर्ष में मैं आपको लेके जा रहा हूं, आपको कुछ इस इधर समझाऊंगा। जेनेसिस अध्याय 45 वर्स 8, बुक ऑफ जेनेसिस। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। जिसने, जोसेफ ने क्या बोला उस टाइम? मुझे इधर भेजने वाला कौन है? और एंड में मैं पीएम बन गया, इजिप्ट में पहुंच गया। तुम लोगों ने मेरे साथ कोई गलती नहीं किया, मेरे साथ जो भी हुआ परमेश्वर ने मुझे एडवांस भेजा गया। उस लड़के ने अपने भाइयों को क्या किया? माफ किया, क्षमा किया। पुराना नियम का परमेश्वर आज आपको दोनों सिखाना ही चाहता है। जब तक आप माफ नहीं करोगे आप ग्रो नहीं होंगे। परमेश्वर ने, जब मैं प्रार्थना में था, एक वर्ष मेरे को बोला, जब तक तुम माफ करना सीखोगे नहीं, मैं तुझे अगुवा नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे ग्रोथ नहीं दूंगा। मेरे से ये बात बोला, जब तक तू क्या नहीं करना सीखोगे और जो फॉरगिव करना नहीं सीखोगे, तू एक अगुवा नहीं बनेंगे, तू आगे नहीं बढ़ाएंगे। मैं आज आपको भी वही कहना चाहता हूं। रोमियो में एक जगह एक वचन लिखा हुआ है, सब चीज मिलके भलाई को। आपकी लाइफ में जो धोखा आपने खाया, ठोकर आपने खाया, चीटिंग ले लिया आपने, जेल लिया, सब चीज मिलके क्या उत्पन्न करोगे? ससुमा ने आपको आपका हक नहीं दिया, क्या आप उत्पन्न करोगे?
आपका बड़े भाई ने तो पापा का कान खा के 80% बड़ी प्लॉट ले लिया, आपको कुछ मिला नहीं, क्या उल्पन करोगे? भला। ये आप लिख के ले लो मेरे से, आपके लाइफ में भला ही उल्पन होगा। मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करता हूं। मैं मेरे साथ उटपटांग काम इतनी होता है। मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा क्या हो रहा है मेरे साथ, तो सारे बोलते तेरे को प्रचार के लिए एग्जाम्पल चाहिए ना, यही एग्जाम्पल तू लाइफ से निकाल के दे देना अपनी एग्जाम्पल। प्रचारकों से पूछो, उनकी लाइफ में उल्टा सीधा 50 काम होता है, क्योंकि प्रचार के लिए हर हफ्ते प्रभु माल देते हैं उनको। मैं 19.5 साल का था, 2005 की बात कह रहा हूं। मेरा एक चड्डी दोस्त था, लंगोटी यार क्या बोलते हैं ना, +1 +2 ग्रेजुएशन, साइकिल थे, बाइक था नहीं, बाइक होता तो भी पेट्रोल भरने पापा पैसा नहीं देंगे। साइकिल में मैं इस भाई के घर जाता था, उसको लेके, उसके घर 6 किलोमीटर, फिर उधर से 8 किलोमीटर कॉलेज, फिर उसको वापस छोड़ के मैं अपने घर डेली 20-25 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ। उसको मैंने जब कॉलेज लास्ट सेमेस्टर हुआ, मैंने बोला यार जॉब चाहिए भाई, मेरे को नौकरी चाहिए, अरेंज करो। उसने बोला कोई बात नहीं, उसकी एक भाई रहता है दिल्ली में, भाई नहीं उसकी भाई का कोई रिलेटिव रहता है दिल्ली में, वो 30-40 साल का बंदा था। ने बोला उससे हम मेरा मीटिंग करवा दिया दोनों ने मिलके, और मेरे फादर से 30-25 हज़ार कुछ लिया, फिर और लिया 25 हज़ार रुपये। कुछ दिन के बाद 30-40 हज़ार रुपये हमने खर्च कर लिया। मैं फिर आया गया, 2005 की बात है। मैं आया इधर लास्ट सेमेस्टर, अपने एग्जाम छोड़ के, क्लास छोड़ के, जॉब लगने वाले, जल्दी आ जाओ इंटरव्यू पे। 2-2.5 महीने के बाद पता चला उसने मेरे साथ चीटिंग कर लिया। जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दिन भर पूरा दारू पी के सोता था, रात में उठ के चलता था। मेरे साथ क्या हुआ? धोखा। परमेश्वर के हाथों के द्वारा धोखा हुआ उधर। मैंने सोचा घर वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे फादर, वो उड़ाव पुत्र का फादर नहीं, हाँ बेटा घर आ जा, वो इधर गाली देके भगाने वाला बाप था मेरा। और ये मेरे भाई, घर वाले, गांव वाले सारे बोलते हैं हमने बता तो दिया ना, दिल्ली आ गया, मेरा पैसा बर्बाद कर लिया तूने, पूरी जिंदगी में सुनता। इसलिए उड़ाव पुत्र बाप हमारा जीसस क्राइस्ट है, मनुष्य उसका आसपास भी नहीं आ सकता। और क्रिश्चियन बाप आ सकता है, बट दूसरा मुझे नहीं पता। मेरा बाप तो यही करता है, नेचर है। तूने तो मेरा पैसा उड़ा दिया। मैंने सोचा उधर जाके उस आदमी के हाथ बढ़ने से अच्छा क्या इधर भूखा मरे। मैं गया नहीं वापस, मैं लगा नौकरी तो चाहिए। प्रभु के हाथ के द्वारा मेरे को नौकरी लग गया। परमेश्वर के हाथ के द्वारा मैं मसीह बन गया। जो एंटी क्रिश्चियन था, प्रभु यीशु में आया। उसके हाथ के द्वारा मेरा बिजनेस शुरू हो गया। उसके हाथ के द्वारा मैं आगे बढ़ गया। उसके हाथ के द्वारा परमेश्वर, मेरा शादी हो गया, बच्चा हो गया, पास्टर हो गया। परमेश्वर बड़ी कलीसिया भी दे दिया। ये सब हुआ कैसे? उस बंदे ने मुझे धोखा दिया। तो एक्चुअली सच में किसको थैंक यू बोलना है मुझे? किसको थैंक यू बोलना है? 2014-15 में परमेश्वर ने मुझे बात समझा दिया। मेरे को उससे इतना गुस्सा था 2014-15 तक। मैंने सोचा पैसा कमाएंगे, और सबसे बड़ी धोखा, जैसे वचन में लिखा ना, ये बंदे को तो मैं जानता नहीं हूं, बट बाद में पता चला जो पैसा मैंने 25,000 दिया वो दोनों ने गांव में उड़ा दिया था, और दोबारा लेके वो दोनों उधर उड़ाता था, अलग अलग गलत कामों में, खाने पीने में, इधर उधर। तो मुझे तो रेलवे स्टेशन में उसने आके छोड़ा, बाय बाय बोल के जॉब लेके आना। पहले इनको पता था ये 2 महीने जाएंगे वापस आएंगे। तो मुझे इतना गुस्सा था उस दोस्त में भी जिसके साथ साइकिल में जाता था, और गुस्सा था इसके ऊपर भी। मैंने सोचा पैसा वैसा कमाने के बाद, जैसे मूवी में देखता ना, जाके इसको उड़ाना है उधर। ये मैंने सोचा रिवेंज लूंगा, इसके साथ भी रिवेंज लूंगा। 2014-15 में परमेश्वर मेरे साथ दिल पे बात किया, समझा दिया। बोला भाई तू मसीह बन गया। सबसे ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग क्या है आपकी इस धरती में? यीशु को आप जानते हो। ये मेरी लाइफ का ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। वो उस बंदे ने तो किया, तू उसको फॉरगिव कर, फॉरगेट कर। मैंने उसको फोन किया, बोला उसका नौकरी शायद जा चुका था या है नहीं, वो छत्तीसगढ़ में कहीं है। उसके पास सरकारी नौकरी था, बट नौकरी जाता नहीं था, उसको निकाल दिया था कंपनी ने। फोन किया, उसने बोला भाई खाने पीने के लिए नहीं है, बच्चा 2 हो गया, 3 हो गया। मैंने बोल दिया मैं ब्लेस कर रहा हूँ, माफ कर रहा हूँ आपको, ठीक है, रिश्ता रखे ना रखे, बट मेरा दिल में आपके लिए वो था, बट ठीक है, मेरा जिंदगी सेट है, मैं ब्लेस्ड हूँ परमेश्वर की कृपा से। 16 में हुआ ना डिमोनेटाइजेशन, 2016 में हुआ ना शायद डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी है। पर मैं उस बंदे का फोन आया मेरे पास, यार नोटबंदी हो गया, काम कुछ चल नहीं रहा, खाने पीने के लिए नहीं है। मैंने बोला आप आ जाओ फरीदाबाद। बोला उस टिकट के लिए भी पैसा नहीं, इधर उधर से पैसा लेके 400-500 खर्च करके वो बंदा फरीदाबाद आया। मैंने 10,000 रुपये निकाल के मेरे फादर लो को दिया, उसके हाथों से उस बंदे को दिलवा दिया।
जोसेफ का स्टोरी आज भी रिपीट होता है। आप माफ करोगे, जो आपको बेइज्जतियां दे रहे ना, वो लोगों को आप ब्लेस करोगे आने वाले टाइम यीशु के सामर्थ्य नाम से। बट परमेश्वर रिवेंज लेने वाले के हाथों में पावर हैंड ओवर नहीं करता। क्या बोला मैंने? बड़ा पास्टर बनना चाहते हो, बड़ी व्यवसाय बनना चाहते हो, बड़े जॉब में सीईओ बनना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, रिवेंज लोगे आप, आपके हाथों में परमेश्वर पावर को हैंड ओवर नहीं करेंगे। क्रिश्चियनिटी में मैं कह रहा हूं, आपको आशीष नहीं, आशीष तो इधर उधर छोटू मोटू मिलेगा, बट ऑफेंस इतना बड़ा होगा, आप पाप करेंगे, आप मरवाएंगे, खत्म करेंगे। परमेश्वर को आपके हाथों में आशीष देने के लिए क्या होंगे आप? वो डरेगा। क्योंकि सपोज मेरे को उस टाइम इतनी सक्सेसफुल पैसा दिया करवाया होता तो मैंने मर्डर करा होता, मर्डर कर गया, मेरे को पुलिस पकड़ के, मैं कहां पड़ा होता अभी? मेरे लिए वो आशीष बना होता पैसा, या क्या बना होता? परमेश्वर आपका प्रार्थना, कुछ प्रार्थना इसलिए आंसर नहीं कर रहा क्योंकि प्रभु जानता है अभी आपको वो आशीष मिलेगा, वो आपके लिए आशीष नहीं, क्या है? श्राप बनेंगे आपके लिए। बोलो पड़ोसी को, भाई अभी तुझे परमेश्वर आशीष करेगा, कुछ आशीष तेरे लिए क्या नहीं होंगे? एक बंदा पोर्नोग्राफी से बाहर नहीं आया, उसको अच्छी अच्छी मोबाइल देता रहेंगे तो क्या करेंगे? वो सारे पोर्नोग्राफी ब्लू फिल्म साइट देखते रहेंगे और क्या होंगे उसके साथ? आपको फाइनेंस देंगे, अभी दारू पी रहे, कौन सी? देशी पौवा, 25 रुपए पाव। ड्रीम क्या है यार? शिवाश्रीगल पी लेना है 4000 5000 का। बड़े दारू पिएंगे, किसका क्या उड़ेगा? लीवर, परिवार खत्म, बीवी अलग, और धरती में तुम ऐसे घूमोगे जो कोई है नहीं। परमेश्वर अभी इसलिए आपका प्रेयर आंसर नहीं कर रहा क्योंकि वो रिवेंज, गलत एटीट्यूड आपके अंदर अभी भी है। ऑफेंस लेके बैठता है, ठोकर लेके बैठता है। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताता हूं। कुछ जब मैं विश्वासी बनने का टाइम, मुझे लगा चर्च के कारण मुझे ठोकर लग रहा है। एक्चुअली वो ठोकर नहीं था, बट जब दोबारा, जब मेरी लाइफ में वो जो इंसिडेंट मैंने बताया, वो तो मुझे सचमुच में ठोकर लगा, बट मुझे टाइम लगा उसको हील करने के लिए। उस बंदे के साथ 5-6 साल क्या था मेरी लाइफ में? गुस्सा उससे, उसको दिखाऊंगा, कराऊंगा। हम क्या चीज पढ़ रहे हैं अभी? क्या पढ़ रहे हैं? आपकी प्रार्थना दशांश देने के बाद, ऑफरिंग देने के बाद, सेवा करने के बाद जवाब क्यों नहीं आ रहा? आपसे बात कर रहे हैं परमेश्वर, आपकी दिल से, आपकी सिचुएशन से बात कर रहे हैं ना। क्यों अभी जमीन नहीं दे रहा? वो जमीन दे दिया तूने, अभी बेच के तो जाना कहीं और व्यभिचार करने के लिए, अभी बिक ही नहीं रहा वो तो घर ही। परमेश्वर को पता है ये बंदा ब्लेस्ड होंगे, उसको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। आपने कितने लोगों ने ठोकर खाया? बाकी किसी ने नहीं खाया। ए सौभाग्य हमारे, इतनी संतों के सामने आज प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया। एंजल्स के सामने मेरे सौभाग्य आज यीशु मसीह। कितने लोगों ने सचमुच में ठोकर खाया? आपने हाथ नहीं उठाया ना क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो मुझे ठोकर लगा। जो बंदे के हाथ में चोट लगा उसको ट्रीट नहीं कर रहा। चोट लगा ना, आज चोट नहीं लगा, दूसरे दिन हाथ सूज के आया, क्या हो गया? कल तो तू कह रहा था चोट नहीं लगा, आज तो हड्डी टूटा हुआ है, तभी तो सूजा हुआ है। आप एक्सेप्ट करो आपको ठोकर लग गया, ट्रीटमेंट शुरू कर दो आज से। फॉरगिव एंड फॉरगेट, और जीसस क्राइस्ट से मांगो। आपकी ठोकर का इलाज एक ही बंदा करा सकता है। कौन? जो सबका इलाज करने वाला, मेरी बीवी। कौन करा सकता है? कैसे करेंगे आपको बताता हूं। अब तो समझ आ रहे हो आपको? अल्लाह पढ़ रहे हैं। मैं पास्टर बन गया, अब शायद 5th एनिवर्सरी हो गया हमारा। कुछ चीज मैंने सुबह बताया था, इसलिए सुबह आने वाला लाइव में तो बहुत कुछ आपको सोच समझ के बताना पड़ता है। सुबह मैंने और डिटेल्स बताया था, सीक्रेट पूछना, भाई लोग बताएंगे जो सुबह था। मैं पास्टर बन गया, हमारी 7-8 लोगों से चर्च शुरू हो गया, 20-25 तक पहुंच गया। चर्च में कुछ लोगों को बैप्टिस्मा मैंने दिया था, एक आध लोगों को, बाकी मस्जिद में थे। कुछ बहनें मेरे साथ शुरू में से थे। उसकी एक लड़की का मैंने शादी कराया। जो एक नए परिवार आया, उस लड़का, अच्छा लड़का, इस लड़की का शादी कराया। आपस में इश्यूज थे बट मैंने शादी कराया, बिठाया। मैंने डिटेल्स सुबह बोला और डिटेल्स नहीं बता पाऊंगा। कुछ दिन के बाद आपस में लड़ाई, दूसरों से लड़ाई, ये दोनों परिवार चर्च छोड़ के चली गई। और मैंने उनका शादी कराने के लिए बहुत पेन लिया, बहुत कुछ किया। ठोकर खाया मैंने, ठोकर खाया, बिल्कुल खाया जी।
कुछ बंदों को मैंने बिजनेस शुरू करवाया, पैसा दिया, उनके साथ खड़ा रहा। कुछ साल के बाद उल्टा फूलता मेरे ऊपर मेरे को आरोप करके चर्च छोड़ के गया, 2-4 और लोगों को भी लेके गया बहका के। कुछ लोगों को मैंने स्पिरिचुअल सन बना के अपने घर में रखा, स्टाफ में रखा, टीम में रखा, और लोगों को बर्बाद करके उल्टा सीधा मेरी ऊपर, मेरी वाइफ के ऊपर आरोप लगा के 25 से 30 लोग हमारी चर्च छोड़ के जा चुका है, ठोकर खा के, मेरे खिलाफ लड़के, उल्टा सीधा काम करके। मेरा दिल क्या हो गया? क्या हुआ? आपको तो नहीं लगेगा, आप तो संत है ना। पास्टर को क्या लगता है? सबसे पैसा नुकसान भी वो झेलता है, बट जिसको उसने अपने हाथों से बपतिस्मा दिया, प्रभु में लेके आए, एक आत्मा जीतना बहुत मुश्किल काम है। उनको 4-5 बंदे जब बर्बाद करते हैं ना उस काम, उसका दिल में लग जाते हैं, बातों बहुत लगता है। और ऐसे परिवार है बंदे जो दारू में, नशे में पड़ा हुआ था, घर जाके प्रे कर कर करके वापस लेके आया। जब वापस आया 4-5 लोग और खराब कर दिया, गाली गलौज दे के अच्छे परिवारों को बर्बाद करके गया। मेरे दिल पे क्या हो गया? हाँ? ठोकर लग गया। मैंने उल्टा सीधा मन में आया बोला, गाली तो दे नहीं सकता। प्रार्थना में भी मैं बहुत गुस्से होके प्रे किया, बहुत गुस्सा होके मैंने प्रे किया। एक बंदा इस ग्रुप में, एक बंदे के लाइफ में एक श्योर, उसका एक इंसिडेंट, उसके लाइफ में एक ब्लेसिंग होना था, वो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया उधर। उस दिन मुझे डर हो गया उल्टा। मैंने बोला, प्रभु मैं जानता हूं तू ये काम कर रहा है, बट मैं नहीं चाहता हूं तू नेक्स्ट लेवल पे लेके इनके खिलाफ आ जाए। परमेश्वर को मैं एक सीक्रेट समझाता हूं, परमेश्वर को उसकी दासों का दिल कोई तुड़वाए उसको अच्छा नहीं लगता, उसके खिलाफ आता है वो, जो मर्जी आए। परमेश्वर ने मुझे भी इधर बनाया, मैं बताता हूं। फिर मैंने बोला, परमेश्वर, मैं प्रेयर में चला गया और रोना शुरू हो गया। और प्रभु, मेरी 6-7 महीने के पहले की बात है, ये जो नए रेवलेशन मेरे अंदर घुस गया, परमेश्वर ने, मेरी दिल टूटा हुआ था। आपने और रोज पेटल्स खत्म होके देखा है सड़क पे? वो फोटो नहीं है जो 12 साल की लड़की कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ के गया तो एक ब्रोकन फोटो डालता, उस वाली दिल टूटने की बात नहीं कर रहा हूं। सचमुच में दिल टूटता है आपका, सचमुच में ठोकर खाया जबरदस्त। मैंने यीशु के पास मेरा टूटा हुआ दिल लेके गया, बैठा रहा उसकी प्रेजेंस में। उसने बोला, फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्या बोला परमेश्वर ने? ब्लेस करो, आशीर्वाद दो। मैंने इनका नाम लेके गुस्से से प्रे करता था, मैंने नाम लेके सबको ब्लेस किया। नाम लेके, वचन में क्या लिखा है? तेरे शत्रुओं के लिए। ये सब सुनने में अच्छा है, हम वो पोर्शन आता है तो मैं तो यार यीशु ऐसा बोल सकता था, मैं ऐसे पढ़ता था बाइबल, तेरे शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, ब्लेस हु कर्सेस। मैंने बोला कैसे हो सकता है, जो मुझे कर्ज करेगा मैं तो 4 कर्ज और दूंगा। हाँ? ये तो पढ़ रहे हैं, आगे चल। तो यीशु तुझे बरकत देगा, हाँ ये बताओ ना। यीशु तुझे पैसा देगा, ये बताओ ना बात। मैंने तो अवॉइड किया, बट जब यीशु मेरे हाथों के साथ, दिल के साथ डील करना शुरू किया, मैंने बैठ के इनको ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया, अनुग्रह दे दिया। मेरा कंधे से भार उतर गया। मैं आज उनसे मिल सकता तो गले मिला सकता हूं, और मैं जानता हूं परमेश्वर ने सबको वापस ले आऊंगा टाइम पे। आपके साथ ठोकर हुआ, ऑफेंड हुआ कोई? मैंने अपना टेस्टिमनी तो शेयर कर लिया। ये तो कुछ नहीं है, 4-10 और इंसिडेंट्स भी है, बहुत सारे और भी चीजें। आपको सबसे ज्यादा ठोकर कौन दिलवा सकता है? आपकी करीब लोग, अपने करीब के लोग। मेरी करीब था। चर्च की शुरुआत के दिन में पास्टर्स को बोलते, पता है जितनी 4, 5, 6, 7 परिवार होता है, खाना मोस्ट ऑफ द डेज इकट्ठे बैठ के खाना खाता है। मेरे को याद है, पराठा इकट्ठे बैठ के खाते थे, मोमोस इकट्ठे बैठ के खाते थे, और वही सबसे आज मेरी खिलाफ खड़े होते हैं। दाऊद ने क्या बोला? जिस एक ही प्लेट से हम खाते थे वो मेरी खिलाफ हो गया। मैंने एक्सपीरियंस है ये। जिसके लिए मैं ज्यादा प्रार्थना करते, जिसके घर पे ज्यादा विजिट करते, वो अगेंस्ट हो गया। ये ठोकर है। तो इस धरती में आप जिएंगे तो क्या होंगे आपके लाइफ पे? ये सब मैंने एक्सपीरियंस कर दिया, मैंने माफ कर दिया, उनको रिलीज कर लिया। नहीं है तो ये कड़वाहट बन के क्या बनेगी मेरे लाइफ में? हाँ, घाव बनेंगे। और कैन और एबल में कैन ने क्या किया? मर्डर किया। मैं अलग तरीके से मर्डर करता होता, गॉसिपिंग, उल्टा सीधा काम। आज मेरे बारे में भी उल्टा सीधा सुनता हूं, मैं साइलेंट बैठता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्या बोला? यू हैव टू लर्न टू फॉरगिव। तुझे माफ करना सीखना जरूरी है इनके लिए। और
एक बाइबल वर्स में आज आपको पढ़ाऊंगा, ये आपने ध्यान से हिब्रू, बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानियां खोल दीजिए। ग्रेस क्या है? ग्रेस का मतलब क्या है? ग्रेस वर्ड का अनुग्रह नहीं। जिस अनुग्रह के लिए आप लायक नहीं, वो अनुग्रह भी देने वाला अनुग्रह का नाम है ग्रेस। फेवर, फेवर क्या होता है? जो ऐसा हेल्प जो आप डिजर्व ही नहीं करता, आपके लाइफ में ग्रेस नहीं होगा, आपकी मिनिस्ट्री, जिंदगी, बिजनेस, मैरिज, सब चीज में टफ होंगे, आप फाइट करते रहेंगे पूरी जिंदगी, मरेंगे, आशीष नहीं होंगे। आपको क्या चाहिए आगे बढ़ने के लिए? हैं? ग्रेस बोलो। ग्रेस, ग्रेस वर्ड ग्रीक में कैरिस बोलता है, कोई कहता है सी साइलेंट है, हैरिस है, इब्रानियों में अलग है। वो जो कैरिस जो शब्द है, कैरिस ही हम प्रोनाउंस करते हैं, उस जो शब्द है अनडिजर्व्ड हेल्प, अनडिजर्व्ड मर्सी। आपको आगे किसने बढ़ाना है? जिस लोकेशन में हम बैठे, उसके पहले 6-7 महीने पहले हमारा चर्च का अटेंडेंस जाता था 250, 275, उल्टा सीधा 50 इंसिडेंट हो गया, मैंने माफ कर दिया, आगे बढ़ गया। 6 महीने हुआ है चर्च में, हमारा लास्ट वीक का अटेंडेंस था 550 से अधिक, एक ही सभा का। डबल चर्च को डबल किसने करना है? मैं पास्टर हूं, मेरे हाथों के द्वारा वो काम बढ़ाना है, हेल्प लेना है, लोग आ रहा है। आप एक बिजनेसमैन होंगे, आपको टर्नओवर ऑर्डर किसने देना है? परमेश्वर ने। बोला परमेश्वर ने। आप एक हाउसवाइफ है, आपके घर पे अच्छा रिश्ता आपकी बेटियों के लिए, बेटों के लिए कौन ले आना है? परमेश्वर। वो ग्रेस देता है। वचन में एक बात लिखा है, हिब्रूज, बुक ऑफ हिब्रूज अध्याय 12। समझ आ रहे हो आपको? दोबारा सुनना है घर पे जाके। क्या करेंगे? ये तो लाइव है, दोबारा आप शाम को सुनना है, क्योंकि बहुत बार आप 2 बार सुनते हो, बहुत कुछ चीज जो परमेश्वर आपसे बात करता है आपको समझ आएगा। हिब्रूज 12:14-15। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। पहला उस वर्स में लिखा अंग्रेजी में, मेक एवरी एफर्ट टू लिव इन पीस। हर एफर्ट लगाना पीस में रहने के लिए। किसके? आपकी भाई से ठोकर खा लिया आपने, क्या करना है आपको? जाके शांति में रहो। बोल रहे यार ये अच्छी नहीं हुआ, मेरे को अच्छा नहीं लगा था, कोई बात नहीं, लेट्स बी फ्रेंड्स। सुबह लड़ाई हो गया किसी के साथ, 1-2 घंटे के बाद जाके माफी मांगना है, आपने बोलना है सॉरी मेरे से गलती हो गया। होता है, आप ऐसे कर सकते हैं, मैंने किया बहुत बार। रिसेंटली मैं कहीं था तो उधर के एक बंदे ने कुछ काम बोला, मुझे लगा ना यार ये तो ऐसे, तो एक समझो एक ऑफिस में मैं गया, उस ऑफिस में कुर्सी में नहीं बैठना था, ऐसे नहीं है इंसिडेंट, मैं घुमा के बता रहा हूं। उस कुर्सी में मैंने बैठ गया, सिक्योरिटी ने आके, यार रिसेप्शनिस्ट आके मेरे से बोला आप इसमें बैठ नहीं सकता। मैंने बोला यार कुर्सी डालेंगे तो बैठेंगे तो और क्या होगा? उसने बोला नहीं आप इसमें बैठ नहीं सकता। मैंने बोला लिख के तो रख लो। मेरा 5 मिनट बहसबाजी हो गया उससे। मैं 1-2 घंटे था उस ऑफिस में, समझो ऑफिस में नहीं था, कहीं और था। मैंने उसके बाद जाके उस भाई से बोला भाई सॉरी, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको पता है वो बात, मैं इस ऑफिस में आने के टाइम इस ऑफिस के कानून के अनुसार चलना है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सो सॉरी। उसने बोला कोई बात नहीं, चलो। आजकल हम हर दूसरा दिन मिलता है, एक दूसरे के साथ चेहरा स्माइल एक्सचेंज करता है। मेरे को उससे लेके कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें लिखा हुआ है सबके साथ किस पे रहो। एक वर्ष आप हम क्या चीज सीख रहे हैं? आपकी प्रार्थना दशांश देने के बाद, ऑफरिंग करने के बाद, 4 बार हिलने के बाद क्यों नहीं आशीर्वाद आ ही रहा? प्रेयर सुनी क्यों नहीं रहा परमेश्वर? उसका रीजन ऑफेंस है, ठोकर है आपकी लाइफ में। आप गुस्से पे रहते हो, आप दूसरे को मरवाने की कोशिश करते हो बातों में, चीजों में। फॉरगिव नहीं करता। जोसेफ ने फॉरगिव किया, मैंने फॉरगिव किया, लोगों ने फॉरगिव किया। आपको आगे बढ़ना है, आपको माफ करना है। और आप फॉरगिवनेस नहीं दे सकता जब तक यीशु आपके दिल पे काम ना करे। आपके हाथ पे चोट लग गया, टूट गया, बिना डॉक्टर के पास जाके प्लास्टर डल के आप ठीक हो सकते हैं? अपना आप हड्डी ठीक हो जाएगा? हो जाएगा? आपको किसके पास जाना है? जीसस क्राइस्ट, वो ही ठीक कर सकता है। ये दिल का डॉक्टर है जीसस क्राइस्ट। किसकी डॉक्टर? बाकी तो बाहर की इलाज कर सकते हैं। साइकियाट्रिस्ट सुना? दिल की डॉक्टर है। साइकियाट्रिस्ट है। मैं दवाई कंपनी चला के आया हूं, मैंने कुछ महीने पहले उसको क्लोज डाउन किया। साइकियाट्रिस्ट का 80% दवाई है नींद की गोली। कोई प्रॉब्लम चल के साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, वो क्या गोली देते हैं? नींद की गोली। उसकी डॉक्टरी उधर ही खत्म होता है। ये जो दिल की जो प्रॉब्लम है, ऑफेंस, ठोकर, डिप्रेशन, इसकी डॉक्टर एक ही है। वो कौन है? डॉक्टर जीसस। बोलो डॉक्टर जीसस।
उसके पास आप जाओ, वो सेट करेगा। वचन में क्या लिखा है? सबके साथ कैसे रहना लड़के? चर्च में सबके साथ कैसे? वर्शिप उस बहन के साथ प्रॉब्लम हो गया तो उसके बारे में आरोप लगाने या क्या करना है? मेल मिलाप के साथ। कोलीग में जेठानी देवरानी के साथ, या उसकी बच्चा 10 में पास हो गया, हमने फेसबुक ग्रुप में डाल दिया। हाँ, हम तो मार तो नहीं सकते ना, ये तो कर सकता ना, उसकी पति का नौकरी चला गया। 10 बहनों को तो बोल सकता ना इसका पति का नौकरी नहीं, इसके पति की नौकरी नहीं। पता चला तुझे कि नौकरी चलेगी इसकी नौकरी चले। हम तो बोलते नहीं है ना, हमारी फरीदाबाद में लोग बोलता है, दिल्ली तो ये है भाग्य मेरा, वो गाना है ना, ये मेरा भाग्य है। हम वो गाना गाते हैं तो मेरा भी भाग्य है एंजल के सामने वचन शेयर कर रहा है, क्योंकि आप दूध है, आप तो करते नहीं है। ये तो मेरे को किसी और को देना चाहिए था मैसेज, तो इस जगह होता नहीं, गलत रॉन्ग मैसेज सेलेक्ट किया। हो सकता है तीसरी ग्रुप को बता दूंगा मैं 3rd सर्विस में। वचन में क्या लिखा है इसमें 12 में? सबके साथ। उससे क्या होगा? हिंदी में ना कुछ वर्ड आप उसमें, सी टू दैट नो वन फॉल्स शॉर्ट ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। आपको उस ग्रेस से कम ना पड़े, आपके ऊपर उस आशीष। आपको पेट्रोल चाहिए 5 लीटर चाहिए एक जगह जाने के लिए, आप 1.5 लीटर से उधर जा पाओगे? 1.5 लीटर ना होने का एक ही बात है, हो ना हो बराबर है। आप तो पानीपत तो नहीं जा पा रहा 1.5 लीटर से, 5 लीटर चाहिए था आपको गाड़ी लेके जाने के लिए, बाइक या स्कूटी जो भी है। आपको ग्रेस कम ना पड़े। ग्रेस, मैंने क्वेश्चन पूछा, ग्रेस क्या है? अनडिजर्व्ड हेल्प, फेवर। आप धरती में जो मर्जी मेहनत करो, परमेश्वर का ग्रेस नहीं होगा, आपका बिजनेस, फाइनेंस कुछ भी ग्रो नहीं होगा। मेहनत करो। अविश्वासी लोग बोलते हैं मेरा लक है। आप बिजनेसमैन से बात करना, वो बोलेंगे मेरा लक है बिजनेस का सक्सेसफुल। मेहनत तो सब करते हैं, उनको वो लक लग रहा है, बट परमेश्वर ग्रेस देता है लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए। मिनिस्ट्री में सक्सेसफुल होना चाहते हो आप, पास्टर सुन रहे होंगे, आप व्यवसाय बिजनेस कर रहे होंगे, कंसल्टेंट हो, आप जॉब पे हो, पढ़ाई में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उस दूसरी स्कूल में जिसके साथ आपका लड़ाई चल रहा है, माफ करो, आगे बढ़ो। आपको बढ़ाना किसने? मैंने सीख चुका भाई साहब ये बात, मेरी स्पिरिचुअल फादर ने समझाया। जो छोटे मोटे बातों में लड़ते मरता रहेगा, कलीसिया ऐसे, कुछ पास्टर्स का भी चर्च नहीं बढ़ता, क्योंकि वो छोटे मोटे लड़ाइयों में दूसरी पास्टर के साथ, विश्वासी के साथ, आपको फॉरगिव एंड फॉरगेट है। लोगों को परमेश्वर ने भेजा ना आपके कलीसिया में, ये मैंने ये बात समझ चुका है। हम डबल हो रहा है, प्रभु हाथ रखा है उसकी, क्योंकि एटीट्यूड मेरा क्या हुआ? चेंज हो। मैंने बिजनेस किया बहुत बार, मैंने मेरी ग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं मिनिस्ट्री में, मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में परमेश्वर का उसमें आया। मैंने बिजनेस करके तो जिंदगी चला, कुछ ज्यादा कमाए नहीं। मेरा बीवी का तो सोना तो मुथूट के पास है, उधर से वो एक आध बार तो वो भी कर लिया, क्या बोलते हैं उसको, बिकवा भी दिया उन्होंने। हम प्रभु में आए, ग्रेस इतना आता है, गोल्ड गिफ्ट आता है हमारे परिवार में, कपड़े, चीज, गोल्ड, ब्लेसिंग्स, पैसा, आशीष, अनुग्रह देना किसने? मैं आपको पैसे की बात इसलिए बताया, हमें इसी समझ आता ना ये बात। तो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग चाहिए, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आपको परमेश्वर ने, मैं बोलता हमारा परमेश्वर तो वो प्रभु नहीं है, बोलता है तू तेरे को कपड़े भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, कुछ मत मेरे से एक्सपेक्ट करो। जीसस क्राइस्ट उल्टा बोलता है मेरे से सब कुछ एक्सपेक्ट करो, मैं तुझे अच्छी भली वस्तुओं से ब्लेस करूंगा। इसलिए तो मेरे को ये चीज बहुत पसंद है, अरे बेस्ट माल दूंगा, बेस्ट कपड़ा दूंगा, बेस्ट गाड़ियां दूंगा, सब कुछ मैं तुझे बेस्ट दूंगा। ग्रेस, बोलो ग्रेस। आपकी प्रेयर का जवाब चाहिए आपको? आज क्या करेंगे? माफ कर दे उन लोगों को। कौन सी गाने? माफ कर दे उन लोगों को। कौन सी है? मेरी गाना तो आपको समझ गया ना, मेरे अंदर कितनी टैलेंट है गाने का। CBD मेरे को कुछ नहीं समझ आता। प्रभु में ग्रेस है। मेरा स्कूल कॉलेज में मैंने माइक की जिंदगी में कभी नहीं पकड़ा। सबसे बड़ा मेरा डर पब्लिक स्पीकिंग। माइक आ गया तो मैं सोचता ये धरती तो 2 खुद जाए, मैं नीचे चले जाए, हाँ इससे अच्छा है। मैं सोचता हूँ मर जाए मैं इसी टाइम, माइक से किसी के सामने कैसे बोलूंगा, मैं आपके सामने बोल कैसे पा रहा हूँ? ग्रेस। ये सिखाया किसने? परमेश्वर है। मेरा कोई टैलेंट नहीं है, नेचुरल। मैं चर्च में 15 साल नहीं, 2006 से लेके 2015 16 तक मैं विश्वासी घरों में बैठा, वॉलंटियरिंग, खाना बांटना, ऑफरिंग लेना, पर्चा बांटना। गाना हमें आता नहीं, म्यूजिक हमें ABCD नहीं समझ आता, प्रचार तो हमारे बस की बात है ही नहीं, और साउंड हमें समझ ही नहीं आना। मैं सेवा कहाँ करूँगा?
स्टेज में गेट में खड़े होके अगले हफ्ते से जो न्यू बंदे आएंगे उनको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड अंकल आइए आगे बैठिए, उसके लिए आपको टैलेंट की जरूरत है? टाइम पे आना, इधर साफ सफाई करना है, टैलेंट की जरूरत है? हमारी मिनिस्ट्री का कलीसिया की शुरुआत के दिन में तो मेरे पीछे ही तो खड़ा रहता था, सब अरेंज करके एसी हो गया, सब सेट हो गया रख के देता था। मैंने सोचा मेरा काम ही यही है, मैं सोचा मेरा बीवी, प्रभु ने मुझे मिनिस्ट्री के लिए बुलाया, बीवी करेगा काम, बट दूसरी लोग करेगा। परमेश्वर ने अलग तरीके से समझाना शुरू किया था। आपको क्या चाहिए आशीष आगे बढ़ने के लिए? आपका प्रार्थना जवाब क्यों नहीं दे रहा? जवाब मिल गया आज? पूछो पड़ोसी से, भाई मिल गया तेरे को जवाब? पड़ोसी को बोलो, बोल दे मैं आपसे प्यार करता हूं, ब्लेस करता हूं, आपको माफ करता हूं और मुझे भी आप माफ करना। बोलो एक बार। मैं विश्वासी बन के बैठता था ना, एक सीक्रेट बताता हूँ लाइव में, फिर भी वो सुनेगी बीवी, आज जाके सर्विस देखेगा तो फिर भी बताता हूँ, क्या करे आपके लिए काम आ जाए। मैं विश्वासी था ना, हर दूसरी संडे लड़ाई होता था घर पे बीवी के साथ, हर, और बीवी को परेशान करने के लिए, बीवी तो चर्च में पास्टर का सेक्रेटरी था, उसको तो नौकरी के लिए जाना है, मैं क्यों जाना है? मैं तो विश्वासी हूँ, अपनी मर्जी, 9 बजे का सभा में 9:30 जाऊंगा। बीवी परेशान करते थे, लेके जाते थे और चर्च में गुस्से के साथ बैठता था। बट चर्च अटेंड करने के बाद, उस दिन का सभा के बाद, लास्ट में जाके मैं बीवी से बोलता था, सॉरी यार मेरे से गलती हो गया, सो सॉरी। मेरे दिल चेंज होता था, प्रभु दिल चेंज करता था। चर्च में आने का फायदा भी यही है, लड़ाकू हस्बैंड को लेके आ जाओ, वो एंजल बनेगा। जाते हुए आज कुल्फी खरीदेंगे आपके लिए, क्योंकि ये डॉक्टर किसका है? टाइम हमारा जा रहा है, हम चलेंगे प्रेयर प्रार्थना में। आपका प्रार्थना अगले हफ्ते से जवाब देंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम, नहीं आज से जवाब देंगे परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि आपके अंदर कड़वाहट नहीं होंगे। आप फॉरगिविंग एटीट्यूड के साथ जाएंगे और आप क्षमा करेंगे। हस्बैंड को क्षमा करो, वाइफ को क्षमा करो, ससुमा को क्षमा करो, जेठानी देवरानी जिसने आपके साथ गलती किया तो माफ करता हूं आज यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे कहने पे शुरू कर दो, फिर प्रभु इंटरवीन करना शुरू करेगा और आपकी लाइफ में ऐसे हाथ आपका देखेंगे ना परमेश्वर का, आप सोचने से ज्यादा आशीष में जाएंगे। मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, जिस दिन मेरे को भी 6 महीने हुआ ये बात समझ आके कंप्लीट तरीके से, बट मैं फ्रीडम में चल रहा हूं। मेरे को ना बीमारियां होता है ना परेशानी होता है। आपकी बहुत सारी बीमारी का जड़ आपका अनफॉरगिवनेस है, पेट का बीमारी, शरीर का बीमारी, बार बार बीमार हो रहा, क्योंकि जो बंदा कड़वाहट के रखता है, बिटरनेस रखता है, वो बंदा बार बार बीमार होता है, उसका इम्यूनिटी कम होता है। आप जाके आज गूगल में चेक करना, बिटरनेस डिसीजेस व्हिच कॉज्ड बाय बिटरनेस, कड़वाहट के द्वारा जो बीमारियां होता है, आपका इम्यूनिटी कम हो जाता है। प्रभु ने क्या बोला? माफ कर दो, 7 गुना 70 बार माफ करो, आगे बढ़ो। तुझे बढ़ाना किसने? जोसेफ को भाइयों ने प्राइम मिनिस्टर बनाया, बाप ने बनाया, उसकी टैलेंट ने बनाया? नहीं, खुदावंद यीशु का हाथ ने रखा। सपना इंटरप्रेट करना आम बात है, उसकी दिमाग में वो बत्ती किसने जलाया? प्रभु ने। आप लिख के समझ के जाओ, गॉड नीड टू इंक्रीज यू, इंप्रूव यू, और आपका आंसर मिलेगा, जवाब मिलेगा। अपने पैरों में आएंगे हम, 5 मिनट प्रार्थना।